Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। डीवीसी बिना सूचना दिए मनमानी ढंग से पानी छोड़ रहा है, जिससे बंगाल में बाढ़ की स्थिति बन रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जताई नाराजगी। एसजेडीए के चेयरमैन दिलीप दुग्गल ने सिलीगुड़ी महकुमा परिषद का किया दौरा, विकास कार्यों को लेकर की महत्वपूर्ण बैठक। विश्व युवा कौशल दिवस पर मुख्यमंत्री गोले ने एआई और डिजिटल कौशल में युवाओं को सशक्त बनाने पर जोर दिया। लगातार बारिश और जल भराव के कारण दार्जिलिंग के लुई जुबली इलाके में भूस्खलन, 10 परिवार खतरे में। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। डीवीसी बिना सूचना दिए मनमानी ढंग से पानी छोड़ रहा है, जिससे बंगाल में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीवीसी पर कड़ा नाराजगी जताया और केंद्र सरकार को पत्र लिखकर मदद मांगी। उन्होंने कहा कि 18 जून से 27,000 लाख क्यूबिक मीटर पानी छोड़ा गया है, जिससे घाटाल, खानाकुल और झारग्राम जैसे इलाकों में बाढ़ से प्रभावित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले वामपंथी दौर में बिना चेतावनी पानी छोड़ा जाता था, जिससे लोगों की जान जाती थी, लेकिन अब सब पर नजर रखी जा रही है और जनता के साथ खड़ा होना जरूरी है। मानुषिक दुर्भोग बेড়ে চলেছে এবং বাংলা চিরকালই থাকার পরে তার কারণ বাংলা হচ্ছে নদী মাতৃকার দেশ। নদী, পুকুর, সাগর, আমরা এই জল ভরবার জন্য প্রায় 5.5 লক্ষর বেশি পুকুরও কেটেছি, ইতিমধ্যে 500টার উপর চেকড্যামও করেছি। টোটাল জলটা কিন্তু অনেক পুকুর এবং অনেক চেকড্যামও অ্যাবজর্ব করেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা খুব সিরিয়াস ম্যাটার। বারবার বলা সত্ত্বেও ডিভিসি বলুন, পঞ্চায়েত বলুন, মাইথন বলুন, এরা কেউ আমাদের কথায় গুরুত্ব দিচ্ছে না, শুনছে না। এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে বারবার বলা হয়েছে খননের কাজ শুরু করতে। আর আমি যতদূর জানি, ডিভিসিতে যদি ডিসেন্ট্রেশনের কাজটা হয়, খনন কার্যটা হয়, তাহলে কিন্তু 4 লক্ষ মেট্রিক কিউসেক, যেটা কিউসেক টন জল তারা আরো বেশি অধিক ধরতে পারে। एसजेडीए के चेयरमैन दिलीप दुग्गल ने विकास कार्यों को लेकर सिलीगुड़ी में महत्वपूर्ण बैठक की। सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी विकास प्राधिकरण के नए चेयरमैन दिलीप दुग्गल ने पहली बार सिलीगुड़ी महकुमा परिषद का दौरा किया। उन्होंने ट्रैफिक जाम, सड़क विकास, अनानास केंद्र और एकीकृत पर्यटन केंद्र जैसी प्रमुख परियोजनाओं पर चर्चा की। दिलीप ने विभागीय समन्वय पर जोर देते हुए सभी विभागों से सहयोग की अपील की। बैठक में वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। प्रशासन को उम्मीद है कि इससे सिलीगुड़ी के बुनियादी ढांचे और शहरीकरण में सुधार होगा। কম বেশি হচ্ছে ওটা আমরা 1 মাসে রিভিউ মিটিং করব। মাননীয় মেয়র সাহেব ওখানে থাকবেন, সভাধিপতি থাকবেন, আমরা থাকবো। আমরা মিলিতভাবে এই শহরটাকে, এই শিলিগুড়ি মহকুমাকে খুব আগে নিয়ে যাব। শিলিগুড়ি পুঁথিরামের যে রাস্তাটার কথা বলি, সেখানে তো রাস্তার সাথে সাথে নিকাশি ড্রেনও করার দরকার। সব ওটা একটা একদম আমরা যা করব এবার হলিস্টিক ডেভেলপমেন্ট, কম্প্রিহেন্সিভ ডেভেলপমেন্ট। এই জন্য কালকে সভাধিপতি খুব ব্যস্ত মানুষ, তাও উনি বলেছেন, উনি একদম রাজি হয়েছেন, যে সময় বলবেন ওই সময় যাবো। মেয়র সাহেবকেও আমরা আমন্ত্রণ জানাবো, আমরা যাই একটা কম্প্রিহেন্সিভ সলিউশন করব। এটা একদম ঠিক। আর আপনাদের কাছে আমরা অনুরোধ, বিশেষ করে আপনারা সবসময় শহরে গ্রামে থাকেন, আপনাদের কোনো মতামত থাকলে আপনার সভাধিপতি সাহেবকে, আমাদেরকে আর মেয়র সাহেবকে জানান। আপনারা মানুষের কাছে আরো তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাচ্ছে। আপনি যেরকম বললেন ড্রেনেজ সিস্টেম, ওটা একটা পুরো আমরা होलिस्टिक डेवलपमेंट करो, वो रास्ता तो होले। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग ने आज चिंतन भवन में 10वें विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने पर जोर दिया। उन्होंने सिक्किम मॉडल करियर काउंसलिंग सेंटर, प्लेसमेंट सेंटर और इसके साथ ही कमांड सेंटर और प्लेसमेंट सेल जैसे सहकारी
कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय रोजगार के द्वारा खोले जाएंगे। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि वह तकनीकी पदों के लिए ITI प्रमाण पत्र अनिवार्य करेगी और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में ITI स्नातकों के लिए 5 से 10% सीटें आरक्षित करेंगी। लगातार बारिश और जल भराव के कारण दार्जिलिंग के लुई जुबली इलाके में भूस्खलन, 10 परिवार खतरे में। लगातार बारिश और जल जमाव के कारण दार्जिलिंग नगरपालिका के अंतर्गत वार्ड नंबर 17 के लुई जुबली इलाके में एक बड़ा भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन में कम से कम 10 परिवार सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं और जान माल के नुकसान का खतरा अभी भी बना हुआ है। निरीक्षण के लिए मौके पर पहुंचे महापौर नितेश गुरुंग ने प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने यह भी बताया है कि वह इस घटना पर GTA प्रमुख अनित थापा से चर्चा करेंगे। आयकर विभाग ने तृणमूल नेता के घर पर मारा छापा, पेशे से शिक्षक है तृणमूल नेता। आयकर विभाग ने कुचबिहार के तूफानगंज में तृणमूल नेता और शिक्षक जयदेव आर्य के घर पर लगभग 12-13 घंटे तक छापेमारी की। वे तूफानगंज टाउन प्राइमरी स्कूल के शिक्षक और पूर्व तृणमूल शिक्षक प्रकोष्ठ अध्यक्ष है। आयकर विभाग ने कोई टिप्पणी नहीं की, जबकि जयदेव आर्य का कहना है कि उनका मोबाइल नंबर हैक होने के कारण पैसे ट्रांसफर हुए थे, जिसकी जांच के लिए अधिकारी उनके घर आए थे। नक्सलबाड़ी में पारिवारिक विवाद ने लिया खौफनाक मोड़, पत्नी को जहर देने के आरोप में पति गिरफ्तार। नक्सलबाड़ी के मेरियुई टी गार्डन में पारिवारिक विवाद के बाद एक महिला को जहर देने के आरोप में उसके पति मोहम्मद सुल्तान को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपी को पुलिस ने अपनी हिरासत में रखा है। गंभीर हालत में महिला को मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। खोरीबाड़ी में नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास, पड़ोसी गिरफ्तार। खोरीबाड़ी में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के प्रयास में आरोप के पड़ोसी विकास बिरजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रविवार रात हुई इस घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था, लेकिन परिवार की शिकायत पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। आरोपी को सिलीगुड़ी महकुमा अदालत में पेश किया गया और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जाँच जारी है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नागालैंड सरकार टियर 500 सुपर मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गैरंटी, टिकट 500 रुपया। पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकटबाट ड्र 24 मई टियर 500 सुपर मंथली लॉटरी में 2.5 करोड़ विजेता प्रियंका। के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोड़पति? डिजाइन रेडी है सर, आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? कोरोना मटेरियल फाइनल। सर याद करोगे जिंदगी में अटैचमेंट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri, Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। छोटा का है एक कोटी टाका छोटा का है एक कोटी मात्र 6 টাকায়। হ্যাঁ সত্যি, কিনুন ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি মাত্র 6 টাকায় আর পেয়ে যান প্রথম পুরস্কার 1 কোটি টাকা। SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, SK लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट के विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858।
प्लीज बैठो। बस 2 मिनट। वाह प्रिया, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। पहले खाओ फिर तारीफ करना। वाह कितना स्वादिष्ट खाना। मेरे हाथों में तो जादू है। मेरे हाथों के साथ साथ स्पाइस सुपाई मसाला का भी कमाल है। स्वाद ऐसा जो दिल को छू जाए। स्पाइस सुपाई मसाला। बस मुकेश, थैंक यू। के भयो तिमीलाई? खै सर, 3 तला सिँढी चढेर आएको, म त थाकेर मर्न आँट्यो। अचम्म छ तिमीलाई है। यो उमेरमा तिम्रो यो हालत छ, मेरो एजमा पुग्दा के हुन्छ होला भन त। यो खाऊ, हो एनर्जी पाउँछ। एनर्जी गमी सेवन गरेपछि म फिट छु। उपलब्ध छ सुमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर सुमानी बिल्डिङ, न्यू मार्केट, गान्तोक। यति धेरै हेयरफल हुन्छ कि म त दिक्क भइसके। बाथरुम त एन्टी हेयरफलको दोकान नै भइसक्यो अनि मेरो शिर एन्टी हेयर नै रह्यो। त्यसपछि मेरो फ्रेन्डले मलाई रेकमेन्ड गर्यो सुमानी वेलनेसबाट हेयर गमी, प्याक्ड विथ जिङ्क एन्ड बायोटिन फ्रम माई हेयर। अब मेरो बाथरुम भयो एम्टी र हेयर हेल्दी। हेयर गमी उपलब्ध छ सुमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर सुमानी बिल्डिङ, न्यू मार्केट, गान्तोक। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ कर बलात्कार का प्रयास, पिता का दोस्त गिरफ्तार। माटीगड़ा थाना अंतर्गत उत्तरायण टाउनशिप में हुई इस घटना से हड़कंप मच गया। कथित तौर पर आरोपी प्रमोद शर्मा बीती रात उसी फ्लैट में रहने वाले अपने पड़ोसी दोस्त के घर गया था। फिर बारिश होने के कारण पीड़िता के पिता अपनी बेटी और दोस्त को घर पर छोड़कर अपनी पत्नी को एक निजी शॉपिंग मॉल से लेने चले गए। कथित तौर पर घर खाली देखकर आरोपी ने मौका पाकर अपने दोस्त की 16 वर्षीय नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ और बलात्कार का प्रयास किया। फिर नाबालिग ने पूरी बात अपने परिवार को बताई। उसके परिवार ने उसी रात घटना की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। को भी आने चल गए तो मैं आया जब घर पे तो मेरा लड़की रो रही थी, तो हम अपने लड़की को बोले क्या हुआ बेटा, तो बोले मम्मी कुछ नहीं है, आप अंकल उस घर में है, आप अंकल को बोले यहाँ से जाने के लिए। तो हमने क्यों अभी अंकल नहीं गए, तो बोले नहीं अंकल जा भी नहीं रहे, बैठे हैं, आप पापा आप लोग का आने चले गए। तो हम बोली कि क्या हुआ है, तो नहीं कुछ नहीं हुआ है मम्मी। तो हम बोली बोलो बेटा क्या हुआ, बोले नहीं हमको डर लग रहा, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमको कलकत्ता जाना है, कलकत्ता जाना है, हमको यहाँ नहीं रहना, हम क्यों आए, हमको क्यों लेके आए, क्यों। तो हमने क्या हुआ बोलोगे, तो नहीं आप हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे, हमको बोलो क्या हुआ। तो मैं उसको मारने उठ गया गुस्से से। तो कह रहा कि अभी पहले अंकल को बोलो घर पे जाने के लिए, तो जब तक हम बोलेंगे तब तक देखो वो मेरा वाइफ फोन कर रहा है, मैं जा रहा हूँ। भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र में 3 बांग्लादेशी तस्कर गिरफ्तार। मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज थाने की पुलिस ने भारत बांग्लादेश सीमा से 3 बांग्लादेशी पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद मिसाबुल हक और मोहम्मद जहांगीर शेख और मोहम्मद सैफुल इस्लाम हैं। वे अवैध रूप से भारत में गायों की तस्करी के इरादे से आए थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। सीमा पर पशु तस्करी रोकने के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है। उत्तर कन्या अभियान की तैयारियां तेज, युवा मोर्चा ने शुरू किया दीवार लेखन। भाजपा युवा मोर्चा ने 21 जुलाई को उत्तर कन्या अभियान का आह्वान किया है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए जलपाईगुड़ी में तैयारियां शुरू हो चुकी है। युवा मोर्चा के सदस्य जिले भर में दीवार लेखन कर अभियान को लेकर जागरूकता फैला रहे हैं। युवा मोर्चा अध्यक्ष पोलेन घोष ने कहा कि राज्य में महिला सुरक्षा, बेरोजगारी और नशाखोरी जैसे मुद्दों को लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है। देवल लेखन केन পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে নারীদের উপরে অত্যাচার, নারীদের উপরে নির্যাতন এবং শিক্ষিত সমাজকে যেভাবে পিছিয়ে ফেলা হচ্ছে, যুব সমাজকে নেশাগ্রস্ত করা হচ্ছে এবং সমাজকে যেভাবে পিছিয়ে ফেলার চেষ্টা তৃণমূল সরকার করছে, তারই প্রতিবাদে উত্তরবঙ্গ জুড়ে আজকে উত্তরকন্যা অভিযান 21শে জুলাই আমাদের যুব মোর্চার ডাকে সকাল 11টায় আমাদের उत्तर कन्या चलो अभियान। प्रतिकूल मौसम में भी पोलो गांव का अभियान बना साहस और टीमवर्क की मिसाल। लद्दाख और हिमाचल में भारी बारिश के बीच उत्तर बंगाल के 11 पर्वतारोही ने पोलागांका
पर्वत चढ़ाई का साहसिक प्रयास किया। 20,000 फीट तक पहुंचने के बाद मौसम के कारण शिखर विजय अधूरी रह गई, लेकिन टीम का हौसला नहीं टूटा। कई बार प्रयासों के बावजूद खराब मौसम ने बाधा डाली। सभी सदस्य सुरक्षित हैं और 15 जुलाई को मनाली रवाना हो गए। इस अभियान में विपरीत परिस्थितियों में भी साहस, सहयोग और संकल्प की अद्भुत मिसाल पेश की। सिलीगुड़ी में मेयर कप अंतर विद्यालय टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2025 शुरू। सिलीगुड़ी नगर निगम और बंगाल राज्य टेबल टेनिस संघ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित मेयर कप अंतर विद्यालय टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2025 का आज से शुभारंभ हुआ। सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इंदौर स्टेडियम में आयोजित इस खेल महोत्सव में शहर के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। उत्तर 24 परगना में सड़क हादसा, 2 युवकों की मौत। उत्तर 24 परगना के निहालपुर में एक ट्रक और बाइक की टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक बिना हेलमेट के थे और बाइक की रफ्तार तेज थी। हादसे के बाद ट्रक चालक और खलासी फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भारत बांग्लादेश सीमा पर 16 किलो चांदी के आभूषण की तस्करी नाकाम, तस्कर गिरफ्तार। उत्तर 24 परगना के देहरकांडा सीमा पर बीएसएफ ने मोटरसाइकिल के ट्यूब में छिपाकर की जा रही 16.7 किलो चांदी की तस्करी को विफल कर दिया है। बरामद आभूषणों की कीमत करीब 7 लाख रुपए आकी गई है। तस्कर साहबुद्दीन गांजी को मौके पर ही गिरफ्तार कर सीमा पर शुल्क विभाग को सौंप दिया गया। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद।